हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 डेटेड विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। हमें एक सीरीज दी हुई है एपी की 3, 15, 27 और 39। तो हमें ये बताना है कौन सी टर्म उसकी 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें जो गिवन है एपी दी हुई है हम वो लिख लेंगे। तो हमें एपी क्या दी है, AP is 3, 15, 27, 39। इस तरह से सीरीज चलती जा रही है। इसमें से हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म देख लेते हैं। ए क्या होती है हमारी फर्स्ट टर्म जो हमारी पहली टर्म होती है वो क्या है 3। फिर हम निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म 15 है, उसमें से हम माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म को 3 को। तो ये हमारी कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आ जाएगा 12। तो अब हमें ए और डी मिल गया। हम अपनी 54 टर्म निकाल लेंगे। ए 54 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला होता है। ए क्या है यहाँ 3 है, एन नंबर ऑफ टर्म क्या है 54, तो 54 आ जाएगा 54 माइनस 1, और डी क्या है 12। 54 में से बन गए 53 इंटू 12। 53 और 12 को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 636। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 639। ये हमारी 54 टर्म आ गई। और क्वेश्चन में कहा था कि हमें ऐसी नंबर ऑफ टर्म बतानी है जो 54 टर्म से 132 ज़्यादा हो। तो A54 जो आई है हमारी 639, उसमें हम क्या प्लस कर देंगे 132। हम 132 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 771। अब ये जो 771 है हमें ये बताना है ये कौन सी टर्म है, 771 कौन सी टर्म है। तो उसके लिए हम नंबर ऑफ टर्म n मान लेते हैं। लेट nth टर्म बी 771। ठीक है, अब हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो यहाँ करा था ए एन वाला, जो कि होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए और डी की सेम वैल्यू रहेगी क्योंकि ये इसी सीरीज़ का नंबर है। ए क्या हो जाएगा 3, एन हमें फाइंड करना है, और डी क्या हो जाएगा 12, और ए एन नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा 771, क्योंकि हमें इसी टर्म का पता करना है कि कौन से नंबर की टर्म है सीरीज़ में। ठीक है, 771, ये 3 यहाँ प्लस में है, यहाँ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ क्या बचा n माइनस 1 इंटू 12। 771 में से 3 माइनस करेंगे तो 768 बचेगा, और यहाँ ये 12 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। से 768 को डिवाइड करेंगे 64 बचेगा, और ये -1 है इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। तो n क्या आ गया 65। मतलब 771 जो है वो 65th टर्म है इस सीरीज़ की। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। मतलब दो एपीज हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, और उनका अगर हम डिफरेंस करें दोनों की 100 टर्म का डिफरेंस करें तो 100 ही आएगा। हमें डिफरेंस निकालना है दोनों की 1000 टर्म का। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म नहीं दिए तो हम दोनों की फर्स्ट टर्म मान लेते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म of two APs are A1 and A2। हमने इनकी दोनों की फर्स्ट टर्म, एक सीरीज की फर्स्ट टर्म A1 मान ली, दूसरी की A2 मान ली। और क्वेश्चन में कहा है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है दोनों का। तो कॉमन डिफरेंस दोनों का हम सेम ही रखेंगे। हम दोनों का कॉमन डिफरेंस D मान लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा D। अब हम पहली AP के लिए सॉल्व कर रहे हैं। फॉर फर्स्ट AP सीरीज के लिए सॉल्व कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसमें हम क्योंकि हमें 100 टर्म निकालना है, 100 टर्म का डिफरेंस दिया हुआ है तो एन की जगह पे 100 आ जाएगा। तो ए 100 फर्स्ट टर्म पहली सीरीज की हमने क्या मानी है A1, एन की जगह पे आ जाएगा 100 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस हमने डी माना है तो डी। तो ए 100 इज इक्वल्स टू A1, 100 में से बन गया तो 99 डी। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। तो ये इसकी 100 टर्म हो गई। अब इसी सीरीज़ की हम 1000 टर्म भी निकाल लेते हैं। तो n की जगह पे क्या आ जाएगा 1000, A1 सेम रहेगा क्योंकि सेम सीरीज़ है। अब यहाँ n 100 था, अब n की जगह पे क्या आ जाएगा
1000 माइनस 1 डी, ये हो जाएगा A1, 1000 में से 1 गया तो 999 डी। ये इक्वेशन हमारी सेकंड आ गई, ये 1000 टर्म आ गई। अब हम सेकंड सीरीज के लिए सॉल्व कर रहे हैं फॉर सेकंड एपी। पहले 100 टर्म निकाल लेते हैं, तो A100 इज इक्वल्स टू, बस सेम रहेगा, यहाँ A1 की जगह क्या आ जाएगा A2, और ये हो जाएगा 90, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम ही था, तो 99 डी। ये इक्वेशन थर्ड आ गई। अब 1000 के लिए निकालेंगे तो वो भी सेम रहेगा, यहाँ भी A1 की जगह A2 आ जाएगा, और ये भी हो जाएगा 999 डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम था। तो ये हमारी चारों इक्वेशन आ गई। तो हमें गिवन क्या दिया था, गिवन दैट डिफरेंस बिटवीन हंड्रेड टर्म ऑफ 2 APs इज 100। मतलब हमें गिवन ये दिया था कि दोनों जो AP सीरीज़ है उनकी 100 जो टर्म है उनका डिफरेंस भी 100 आ रहा है। 100 टर्म की वैल्यू रख देंगे। पहली क्या आ रही है, A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D, और इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 100 के बराबर। ये तो एज इट इज़ आ जाएगा A1 प्लस 99D, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस A2, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस 99D इज इक्वल्स टू 100। प्लस 99D माइनस 99D कैंसिल हो गया, क्योंकि अपोजिट साइन है और सेम वैल्यू है। बचा क्या, A1 माइनस A2, तो बचा A1 माइनस A2 इज इक्वल्स टू 100। अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है 1000 टर्म का दोनों एपी सीरीज का। तो डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म ऑफ 2 APs, दो एपी सीरीज की 1000 टर्म्स का डिफरेंस निकालना है। तो पहली जो एपी सीरीज उसके 1000 टर्म क्या आ रही है, A1 प्लस 999D माइनस दूसरी जो सीरीज है उसकी 1000 टर्म क्या आ रही है, A2 प्लस 999D। अब A1 प्लस 999D ऐसे ही रहेगा, यहाँ ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, हो जाएगा माइनस A2 माइनस 999D, प्लस में 999D माइनस में 999D कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, A1 माइनस A2। और अगर हम अभी देखें जो हमने पिछला सॉल्व करा था, A1 माइनस A2 की वैल्यू क्या आई थी, 100, यहाँ क्या आ जाएगी 100। तो इसका मतलब क्या है, जो डिफरेंस आया है 1000 टर्म का दो एपी का, क्या आ गया 100। तो हैंस द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म ऑफ द 2 AP will be 100। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। मतलब कितने 3 डिजिट के नंबर 7 से डिविजिबल हैं। तो हमें सिर्फ 3 डिजिट के ही नंबर बताना है जितने 7 से डिविजिबल हैं। तो इससे पहले हमें सीरीज़ बनानी पड़ेगी। तो सीरीज़ बनाने के लिए अगर हम देखें तो 3 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से, और कहाँ ख़त्म होते हैं, 999 पे। तो यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक के नंबर देखने हैं, लेकिन जो 7 से डिविजिबल हो। तो सीरीज़ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर है उनको 7 से डिवाइड करके देख लेंगे। अब जैसे 100 है, हम उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बचा, यहाँ रिमाइंडर बच रहा है 2, मतलब ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है 7 से, तो 100 इसका नंबर नहीं होगा। इसके बाद वाला हम नंबर देखेंगे, 100 के बाद क्या आता है, 101, फिर 102। इस तरह से हम नंबर्स देखते जाएंगे, उनको 7 से डिवाइड करते जाएंगे। जो नंबर 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है तो वो डिविजिबल बाय 7 हो जाएगा, जो नहीं हो रहा उसको हम नहीं लिखेंगे। तो हम इसी तरह से ये सीरीज़ बनाएंगे। तो 100 नहीं होगा डिविजिबल, 101 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, लेकिन जो 105 है वो 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा। इसका मतलब ये 7 से डिविजिबल है। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गई, 105। अब आगे की टर्म्स आपको इस तरह से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम 7 प्लस करते जाएंगे। फर्स्ट टर्म में 7 प्लस करते जाएंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी। ये हो गया 112, तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या हो गई, 112। अब इसमें फिर हम 7 प्लस करेंगे तो 119, हमारी अगली टर्म क्या हो गई, 119। इस तरह से हम प्लस करते जाएंगे, हमें टर्म्स मिलती जाएंगी। अब बची लास्ट टर्म, तो मैंने क्या बताया था
लास्ट टर्म कहाँ तक जाएगी, 999 तक, क्योंकि उसके बाद 10,000 4 डिजिट के नंबर स्टार्ट हो जाएंगे, हमें सिर्फ 3 डिजिट के नंबर लेना है। तो 999 तो 7 से डिविजिबल होगा नहीं, तो हम उससे पहले के कुछ नंबर्स डिवाइड करके देखते जाएंगे। तो जो हमारा लास्ट नंबर डिवाइड होगा 7 से हो जाएगा 994। अगर हम इसको करेंगे तो लास्ट नंबर ये आ जाएगा। तो ये हमारी बन गई सीरीज़। तो यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म क्या मिल गई, 105। कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस तो वैसे भी 7 ही रहेगा, क्योंकि हम 7 प्लस करते जाना है तो हमारा नंबर आता जा रहा है, वो 7 से डिविजिबल है। और लास्ट टर्म क्या आ गई, n994। अब हम सीधा सीधा जो हमारा फॉर्मूला है हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। n क्या है 994, a क्या है 105 प्लस n हमें निकालना है, और d क्या है 7। 105 यहाँ प्लस में है तो इधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, 994 माइनस 105 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 889। अब 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू n माइनस 1। 7 से 889 को डिवाइड करेंगे तो 127 आ जाएगा, और माइनस 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1। तो हमारी n क्या आ गया 128, मतलब 3 डिजिट के 128 नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल हैं 7 से। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन में डिविजिबल था, यहाँ मल्टीपल्स है, मतलब 10 और 250 के बीच के कितने नंबर्स हैं जो 4 के टेबल में आते हैं, 4 के मल्टीपल्स हैं। तो वो सीरीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 के बाद के नंबर देख लेंगे। 10 तो 4 के टेबल में आता नहीं, ना 11 आता, 12 आता है। तो हम सीरीज़ बनाएंगे, द सीरीज आर 10 के बाद 10 नहीं आता, 11 नहीं आता, क्या आता है 12 आता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। ये सीरीज ऐसे चलती जाएगी। तो हमारा लास्ट टर्म हमें कहाँ तक लेके जानी है, 250 के अंदर अंदर, 250 के अंदर ले जानी है। तो इससे छोटा क्या होगा, 249। 249 तो होगा नहीं, क्योंकि 9 ऑड नंबर है, इवन नंबर में तो आएगा नहीं। हम करके देख लेंगे 248। 248 को अगर हम डिवाइड करें 4 से, 4 6 ज़ा 24 और 4 2 ज़ा 8, तो हो गया पूरी तरह से डिवाइड, मतलब 248 भी 4 के टेबल में आता है। तो लास्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी, 248। तो ये हमारी लास्ट टर्म हो गई 248। तो ये हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो गई। अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था वैसे ही हम सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 12, कॉमन डिफरेंस हमें पता है क्योंकि ये 4 के मल्टीपल्स हैं तो 4 हो जाएगा। लास्ट टर्म हमें क्या मिल गई 248। हमें सिर्फ एन बताना है कि कितने नंबर्स हैं जो 10 और 250 के बीच में मल्टीपल्स हैं 4 के। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। सेम प्रोसेस रहेगा, एन की जगह पे 248 रख देंगे, ए क्या है 12, एन फाइंड करना है, डी क्या है 4, 12 यहाँ लाएंगे तो -12 हो जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा। 248 में से 12 माइनस करा तो 236 बचा। 4 यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। 4 को अगर हम इससे डिवाइड करें तो 59 आ जाएगा, और -1 यहाँ लाएंगे तो +1। तो एन की वैल्यू क्या आ गई 59 + 1 60, मतलब 60 नंबर्स जो हैं 10 और 250 के बीच के हैं जो कि मल्टीपल्स हैं 4 के। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 AP 63 65 67 एंड 3 10 17 डेश इक्वल। हमें यहाँ 2 AP सीरीज दी हैं, हमें n फाइंड करना है और दोनों सीरीज की जो n टर्म है वो इक्वल है, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें जो सीरीज दी हैं हम एक एक करके ले लेंगे। सबसे पहले पहली AP लेते हैं, टेकिंग, सबसे पहले हम पहली AP सीरीज लेंगे, टेकिंग फर्स्ट AP। पहली AP सीरीज क्या है 63 65 67, इस तरह से ये चलती जा रही है। ठीक है। अब यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई 63, डी हम फाइंड कर लेते हैं। 65 में से 63 को हम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 2, तो डी 2 आ गया। बाकी हमें नहीं दिया तो हम ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d के फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए क्या है 63, एन माइनस 1, डी क्या है 2। अब ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा, दोनों ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू से 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू एन 2n माइनस 2 1 2। अब एन वाला ऐसे ही रहेगा, 63 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 61 बचेगा, 61 प्लस 2n। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब इसी तरह से हम दूसरी सीरीज ले लेंगे, टेकिंग सेकंड एपी। दूसरी एपी सीरीज क्या है 3 10 17, इस तरह से ये चलती जा रही है। इसमें भी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 3, कॉमन डिफरेंस 10 में से हम 3 को माइनस कर देंगे तो क्या आ गया 7। सेम फॉर्मूला लगेगा,
n इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन डी, ए की जगह पे 3, n माइनस वन डी की जगह पे 7 आ जाएगा। अब 7 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू एन 7 वन ज़ा 7, -7 प्लस 3, 7 में से 3 गया तो 4 बचा, और बड़ा क्या है 7, इसके आगे नेगेटिव साइन है तो माइनस का साइन लग गया, प्लस 7n ऐसे ही रहेगा। तो ये दूसरा हमें nth टर्म मिल गया, 2 nth टर्म मिल गए। और हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें था nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल, मतलब दोनों के nth टर्म क्या है, इक्वल है। हम दोनों इक्वेशन को इक्वल में ले लेंगे, मतलब ये हो जाएगा 61 प्लस 2n इज इक्वल्स टू -4 प्लस 7n। अब n वाले एक साइड कर लेंगे और बिना n वाले एक साइड, यहाँ 61 है, यहाँ -4 लाएंगे तो क्या हो जाएगा +4, यहाँ 7n है, ये इधर ले आए और इसको इधर ले आए, -2n हो जाएगा। तो 61 प्लस 4 65, 7 में से 2 गया तो 5n। अब 5 इसके नीचे आ जाएगा, 65 के डिवाइड में आ जाएगा, और इसको अगर हम कैंसिल करें 5 1 5, 5 1 5, 5 3 15, तो n क्या आ गया हमारा 13। हमें n फाइंड करना था जो कि 13 आ गया। उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जो आपको क्वेश्चन समझाए 11 to 15 वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।